सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे आरक्षी बैच में। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि बहुत बढ़िया तरीके से बैच चल रहा है और नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है। उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है, पॉइंट टू पॉइंट बताया है कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है। तो दोस्तों, तैयारी अपनी बहुत जल्दी से बढ़ा दीजिए। यदि आप थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं और अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारी वीडियोस को देखिए ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए दोस्तों, पिछली बार जो मैंने रेशो प्रोपोर्शन आपका 4 पार्ट में खत्म करा दिया था, उम्मीद करता हूं आपने चारों वीडियो देख ली होंगी। आज जो है मैं परसेंटेज का पहला पार्ट लेके आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा परसेंटेज का बेसिक, क्योंकि परसेंटेज के बेसिक से 3 या 4 टाइप के क्वेश्चंस कवर होते हैं। ये मैं आपको अभी बता देता हूं। परसेंटेज का खुद का अपना क्वेश्चन कवर होगा, सिंपल इंटरेस्ट का कवर होगा, प्रॉफिट लॉस का कवर होगा, डिस्काउंट का कवर होगा। तो दोस्तों, परसेंटेज यदि उसका बेस आपने एक बार कर लिया तो ये 4 या 5 तरह के क्वेश्चंस, ये मान के चलिए 7 या 8 क्वेश्चंस परसेंटेज बेस ही आएंगे और वो आपके बहुत आराम से हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरा सा भी मिस नहीं करेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे वीडियो में और एक एक चीज को नोट करेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं अपना परसेंटेज पार्ट 1 की। तो सबसे पहले देखिए परसेंटेज होता क्या है, मैं उसके बारे में बता देता हूं। परसेंटेज डेफिनेशन से समझते हैं। अगर आप इसका मीनिंग समझेंगे तो पर का मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक, और सेंट का मतलब होता है दोस्तों 100। तो यानी कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक 100 में से आपके पास कितना भाग है यह आपको बताना है, वही आपकी परसेंटेज है। जैसे कि मैं मान लीजिए लिख देता हूं x परसेंटेज, ये इसका चिन्ह है, यानी मैंने लगा दिया परसेंटेज का चिन्ह। अब 100 में से मेरे पास x भाग है, इसको मैं न्यूमेरिकल वैल्यू से बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 20%। 20% का मतलब क्या है? जब मैंने ये जो निशान लगाया परसेंट का, इसका मतलब ये है कि 100 में से मेरे पास 20वां भाग है बस। यानी अगर आप 100 भाग करेंगे टोटल तो उसमें से 20वां मेरे हिस्से में आया, उसको बोलेंगे 20%। ये रेशो में भी आप पढ़ चुके हो। यदि मैं इसको रेशो में लिखना चाहूं तो मैं किस प्रकार लिख सकता हूं? टोटल पार्ट थे 100, मेरे हिस्से आए 20, ये कहलाएगा हमारा 20/100। ये रेशो में भी कन्वर्ट हो गया, ये ऐसे रेशो में भी कन्वर्ट हो जाएगा। वो भी मैं धीरे धीरे आगे आऊंगा, लेकिन परसेंटेज आपको समझ में आ गया होगा। जिस भी नंबर के आगे परसेंट लगा रहेगा, ये चिन्ह लगा रहेगा, समझ लेना प्रति 100 में से वो वाला हिस्सा है। एक और एग्जाम्पल से समझा देता हूं, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 40%। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्तों? इसका मतलब यह है कि अगर टोटल 100 हिस्से होते हैं तो मेरे को कितना मिला? 40। ये 40% हो गया, इसका मतलब 40। इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो इस तरह से। तो सबसे पहले जो दोस्तों 2 बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं, परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, यानी परसेंटेज टू फ्रैक्शन, और दूसरा क्या है? फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ये 2 मेन आते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कवर करने वाले हैं हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, पहला पार्ट जो हमारा आएगा। दूसरा जो हमारा आएगा दोस्तों वो आएगा फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये हमें कन्वर्ट करने को मिलेगा। और तीसरा आ सकता है डेसिमल। डेसिमल से पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और फ्रैक्शन से कैसे कन्वर्ट कर लेंगे? परसेंटेज में। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब आपको, एकदम क्लियर हो गया होगा कि पहले में तो हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में, और फिर डेसिमल से अगर आता है तो फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से फिर परसेंटेज। तो टोटल मेरे को परसेंटेज निकालना भी आ जाएगा और परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना भी आ जाएगा। क्वेश्चन एप्लीकेशन देखेंगे बाद में। तो सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों 1 वाला, यानी परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एग्जांपल लिया था 20% है मेरे पास,
तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये परसेंटेज का तो चिन्ह हटा दीजिए और नीचे 100 से डिवाइड कर दीजिए, यानी हो जाएगा 20/100। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसको मिनिमम में लिख दीजिए। मिनिमम कितना, 0 से 0 कट जाएगी और ये हो जाएगा 1/5। 1/5 इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, 1/5 20% के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, आप ये समझिए कि 5 का 20% ये 1 है। 5 का जो 20% है वो ये 1 है। इसको हम देसी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो फ्रैक्शन आया ये 5 का 20% 1 था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए 30%। 30% को आप फटाफट से किस में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए बेसिक से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेसिक मिस हो गया तो आगे आने वाले एप्लीकेशन के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ये आपको सीखना ही पड़ेगा। आता है तो भी देखिए वीडियो, नहीं आता तो जरूर देखिए वीडियो। तो मैं आपको बताता हूं 30% को आपको कैसे कन्वर्ट करना है। परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। तो देखिए 30/100 इसको बिल्कुल बेसिक में कन्वर्ट कर लेंगे। 0 से 0 गई, कितना हो गया, 3/10 यानी 3/10। तो अगर हम अब इसको देखें तो दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, 30% का मतलब है 3/10 यानी 10 का 30% कौन है, 3। 10 का 30% कौन है, 3। आप ये बात भी याद रख सकते हो, ये बात भी याद रख सकते हो कि 10 का 30% कौन है, 3। ये फ्रैक्शन में हमारा कन्वर्ट हो गया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि मैं बहुत आराम से आपको समझा पाऊं। मान लीजिए x% है, नंबर भी नहीं आते, कई बार ऐसे आ जाता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो दोस्तों, परसेंटेज को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, x/100। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया यानी 100 का x% x है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है हमें। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा पहला काम बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। मैंने ये करवाया है कि मैंने पहले आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा दिया। अब मेरा दूसरा काम शुरू होता है। दूसरा काम यह है कि मैं आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कराना बताऊंगा। तो अगर अब हमारा दूसरा काम शुरू हो जाता है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब मान लीजिए आपका 1/2 है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/2। तो 1/2 फ्रैक्शन है, आपको पता था, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है कि आप इसकी 100 से गुणा कर दीजिए और बाहर परसेंटेज का निशान लगा दीजिए। ये लीजिए, ये कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में। फ्रैक्शन की गुणा 100 से कीजिए और बाहर परसेंटेज का निशान लगा दीजिए। ये आपका कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज में। समझ में आ गई होगी आपको बात। ये इसको आप कट कर लीजिए, कितना आया, 50%। 50%। अगर आप अपनी देसी भाषा में बोलोगे तो 2 का 50% 1 है। ये बात हमारी क्लियर हो गई। तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में 100 की गुणा कर दीजिए। जहां भी जो भी फ्रैक्शन दिया गया हो और आपसे पूछा गया हो कि भाई इसको बताइए परसेंटेज में कन्वर्ट करके, तो आप उसकी 100 से गुणा करके ब्रैकेट के बाहर एक परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, लेकिन ये करोगे फ्रैक्शन के लिए ही। अब देखिए मैं आपको सारे फ्रैक्शन कन्वर्ट करना बता देता हूं, किस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे। चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन को। देखिए अब हम करते हैं, मान लो 1 है, 1। अब आप कहो जी 1 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो 1/1 एक फ्रैक्शन है, आपको पता है। 1/1 को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, 1/1 × 100 और बाहर लगा दिया मैंने ये परसेंटेज का चिन्ह। तो कितना हो गया, 100%। कितना हो गया, 100%। तो आपको पता है जो चीज एक यानी संपूर्ण, यहां पर एक नंबर का मतलब है संपूर्ण फ्रैक्शन। ये इसको एक नंबर मत समझना, इसको समझना एक में से एक। यानी हमने किसकी बात कर रहा हूं, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, भिन्न का मतलब एक में से एक। मैंने सारा ही ले लिया। अगर मैं सोचूं मेरे पास एक चीज थी, मैंने एक ले ली तो मैंने सारी ले ली। संपूर्ण चीज ले ली मैंने, तो मैंने 100% ले लिया।
मैंने क्या ले लिया, 100% ले लिया। यह बात आपको क्लियर होगी। अब देखिए 1/2, 1/2, तो 1/2 का क्या करेंगे आप, 1/2 गुणा 100, ये काट बाहर परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 50%, 50%। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 1/3, 1/3 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/3 गुणा 100, बाहर परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे तो ये हो जाएगा 100/3 यानी 33 सही 1/3%। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया था, आप नंबर सिस्टम की क्लास देखो, आपको समझ में आएगा ये चीजें कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। भाग करेंगे 33 आएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को हम यहाँ ऐसे लिख लेते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी। ऐसे करके मुझे सारे लिखने हैं दोस्तों, ये मुझे जितने ज्यादा लिख सकूं उतना फायदा है, क्योंकि जब एकदम से शॉर्ट ट्रिक में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप देख के आइडेंटिफाई कर लोगे। नहीं भी आता आपको डायरेक्ट तो आप ऐसे निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। रटने की आवश्यकता ज्यादा मैथ्स में हम बोलते भी नहीं कि आप रटिए, क्योंकि रटने से तो बहुत सारी चीजें आपकी और स्किप हो जाएंगी। मैथ्स तो समझने की चीज है, उसको समझना ही चाहिए, रटना नहीं चाहिए। देखिए आगे बढ़िए, 1/4 गुणा 100, बार लगा दिया परसेंटेज, कितना हो गया ये 25%। इस तरह से आप सारी परसेंटेज निकाल सकते हो दोस्तों। 1/5, इस फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर लेंगे 1/5 गुणा 100%, कितना हो गया दोस्तों ये 20%। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। और इनको कन्वर्ट करके 1/2, अब आप इनको अपने आप कन्वर्ट कर सकते हो 1/6, 1/6 को करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, गुणा 100 करा तो ये कितना हो गया 50/3। 50/3 को कैसे लिख सकते हो आप ये बता दीजिए। इसको हम बड़े आराम से क्या लिख सकते हैं, 18/2/3, 18/2/3 हम इसको लिख सकते हैं 8, और ये कितना हो जाएगा, नहीं 18 सही कितना हो जाएगा देख लीजिए, 8 या 24, नहीं ज्यादा हो गया, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, थोड़ा कम कर लीजिए इसको, 16, ठीक है। तो 50/3 इसको आप लिख लीजिएगा 16 सही 2/3। इस तरह के आपको सारी परसेंटेज अपने आप लिख लेनी है, एक पेपर पे लिख लो और उसको रोज देखते रहो, तो ये नॉर्मली आपकी रूटीन में आ जाएंगी परसेंटेजेस, रूटीन में आ जाएंगी आपकी परसेंटेज। आप देखते ही कह दोगे अच्छा ये तो इतने परसेंटेज है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये आप कर लोगे। 1/7 का भी निकाल लेना, 1/8 का निकाल लेना, 1/9, 1/10, इनके लगभग आप बड़े आराम से परसेंटेज निकाल लोगे। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि परसेंटेज। अब बात करते हैं डेसिमल की। तो डेसिमल वाला मैं सवाल के साथ ही लेता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, सवालों के साथ ही मैं आपको आगे अब समझाऊंगा। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं दोस्तों। पहला जो सवाल है वो टाइप 1 है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। सारे सवाल आज जितने भी लाऊंगा सब बेसिक परसेंटेज के लेके आऊंगा, बिल्कुल बेसिक बात करेंगे आज, ज्यादा बड़ी बातें नहीं करेंगे। तो देखिए 0.01 इज इक्वलेंट टू 0.01, जो दशमलव दिया गया है वो किसके बराबर है, इनमें से सब परसेंटेज में दिया है। तो सवाल किसका आ गया, अगर आप देखें तो सवाल आ गया आपके पास डेसिमल टू परसेंटेज का, डेसिमल टू परसेंटेज का कन्वर्जन आ गया। मैंने आपको बताया था डेसिमल टू परसेंटेज में आपको क्या करना है, डेसिमल से डायरेक्ट आओ फ्रैक्शन पे, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, फ्रैक्शन से आओ परसेंटेज पे। यही तरीका है सबसे बेसिक, जो बिल्कुल बिगिनर है वो इसी तरह से करे, बिल्कुल नया बच्चा जो कोने में बैठ के मैथ्स पढ़ रहा है बिल्कुल ऐसे ही लगाए। अब देखिए कितना है 0.01, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है। आप डेसिमल में जितनी कूदी इधर लगाओगे, एक कूदी दो कूदी, आपने 2 कूदी लगाई मान लीजिए इधर, ठीक है दोस्तों, तो आपने 2 कूदी लगाई हैं तो अपॉन में कितना हो जाएगा भाई, 2 कूदी लगा गया मैं तो 1/100, 1/100 ये बन गया भिन्न। यानी 2 दशमलव इधर खिसकने का मतलब है नीचे 1 के आगे 2 शून्य लग जाना। ये बात आपको पता होगी। ये बन गया फ्रैक्शन, ये बन गया फ्रैक्शन। याद करो क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/100
गुणा 100 और भार लगा दो परसेंटेज का निशान, और भार लगा दो परसेंटेज का निशान। तो इससे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कट गया, इससे ये कट गया 1%। अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि इतनी कहानी मैंने क्यों बताई। वो इसलिए बताई, कई बार एक्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, तब ये कन्वर्ट करने के लिए आपको हो सकता है आए। मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूं। आप देखिए इसमें क्या है, आप इसमें ही डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कहानी तो पूरी होगी, 1% आ गया, बिल्कुल ये जो बेसिक था। अब आप देखिए जो आपको डेसिमल दिया गया है, डेसिमल में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से और परसेंटेज का निशान लगा दीजिए, यही बात हो रही है। देखिए क्योंकि जब मैं 100 से इसको करूंगा तो कट जाएगा, तो जहां भी आप डेसिमल में 100 की मल्टीप्लाई कीजिए और परसेंटेज का निशान लगा दीजिए, लेकिन वहां एक कंडीशन रह सकती है कि क्या पता डेसिमल पूरे ना हो तो पॉइंटों में आंसर आ जाएगा। पॉइंटों में आगे मैं लेके आया हूं, जैसे इसमें भी मैं कर सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। डेसिमल के आगे आप 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज लगा दो तो आपका काम हो गया। यहां पर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1% मेरा आंसर आ गया, तो 1% मुझे आंसर मिल गया है इसका। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, 0.003। अब देखिए मैं इसमें आपको जो मैं बताना चाह रहा था वो यही बताना चाह रहा था, आपके पास दो तरह के ऑप्शन आ सकते हैं। एक ऑप्शन तो आपके पास ये रहे, एक ऑप्शन आपके पास फ्रैक्शन में भी आ सकते थे। मैं पहले इस ऑप्शन के हिसाब से बताता हूं आपको। डेसिमल कितना दिया हुआ है, 0.003, ये आपका डेसिमल है। डेसिमल से परसेंटेज में लाना है, 100 से गुणा कर दें, कर दीजिए, 0.003 गुणा 100 और बाहर लगा दें परसेंटेज का चिन्ह। अब 100 का मतलब 2 जीरो इधर जाएंगी, 1 जीरो गई, 1 जीरो गई, तो कितना आ गया 0.3%। 0.3%, यहां पर 0.3% को टिक कर लेंगे, 0.3% को आप टिक कर लोगे, 100 से गुणा कर दोगे, तो कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी डेसिमल हो, आपको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परसेंटेज प्राप्त हो जाएगी। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि आपका कोई फ्रैक्शन हो, कोई डेसिमल हो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपको परसेंटेज प्राप्त हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों, दूसरे टाइप का सवाल आता है इसी में ही। क्या है कि व्हाट परसेंट ऑफ 3.6 kg इज 72 ग्राम। 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। सवाल को दो बार अपने मन में दोहरा लो, क्योंकि बहुत बेसिक कंसेप्ट बताने वाला हूं। देखिए परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। फ्रैक्शन का मतलब हो गया आपको कितने मिले कितने में से, यही तो है, तभी तो फ्रैक्शन बनेगा। कहीं मेरे पास टोटल हिस्से कितने थे, उसमें से मुझे ऊपर कितने प्राप्त हुए, यही मेरा फ्रैक्शन होता है। गुणा करूंगा 100 से, मेरा जो है परसेंटेज आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास टोटल कितना है, मेरे पास टोटल है 3.6 किलोग्राम, मेरे पास 3.6 किलोग्राम है, ठीक है टोटल। उसमें से कितना भाग है, 72 ग्राम का उसने पूछा है। यानी आप खुद सोच के देखो कि 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है, यानी इसका यानी इसको आपको आधार मानना है, इसको आपको आधार मानना है, जिसका परसेंटेज या जिस बेस से परसेंटेज पूछ रहा है, जिस आधार से वो पूछ रहा है, वो नीचे रखा जाएगा और ये वाली चीज ऊपर रखी जाएगी। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप बनाएंगे इसका फ्रैक्शन। तो देखिए फ्रैक्शन बनाने के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। यहां पर तो है किलोग्राम और यहां पर है ग्राम। ऐसे फ्रैक्शन नहीं बनेगा, ऐसे फ्रैक्शन नहीं बनेगा कि ऊपर तो ग्राम हो और नीचे किलोग्राम हो। कभी ऐसा फ्रैक्शन सुना आपने, 2 टॉफी में से 3 किलोग्राम? नहीं, वो टॉफी अलग है, किलोग्राम अलग है। या 3 किलोग्राम में से 1 लीटर, ऐसा सुना है कि 3 किलोग्राम में से 1 लीटर दे दो मुझे, तो किलोग्राम किलोग्राम में से ही निकलेगा और लीटर लीटर में से निकलेगा। ये बात आपको क्लियर होगी। तो देखिए यहां पर किलोग्राम है तो आप यूनिट को बराबर करके ग्राम कर लो, या ग्राम को यूनिट करके किलोग्राम, एक में बदलना है। तो देखिए आपको यह पता है कि एक किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के।
इसको नोट कर लो, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। अब बताओ 3.6 किलोग्राम किसके बराबर हो गया? तो 3.6 किलोग्राम आपका बराबर हो गया 3.6 गुणा 100 गुणा 1000। तो ये कितना हो गया दोस्तों? 1 दशमलव इधर खिसकेगा, ये हो गया 3600 ग्राम। ये हो गया 3600 ग्राम। तो 3600 ग्राम तो मेरा टोटल है, जिसमें से ऊपर का हिस्सा कितना प्राप्त करना है? 72। तो फ्रैक्शन क्या हो गया बताइए? भिन्न कितना हो गया? पहले मुझे भिन्न बता दो, बस भिन्न समझ में आ गया तो सारी चीज समझ में आ गई। भिन्न है 72 ग्राम, कितने में से? टोटल 3600 में से। ये भिन्न बन गया। अब भिन्न को प्रतिशत में आप बड़े आराम से बदल सकते हो। कैसे? वो मैं आपको बता चुका। भिन्न को प्रतिशत में बदलना बहुत आसान काम है। कैसे बदल लोगे? आपको गुणा करना है 100 से। तो बताइए कितना परसेंटेज हो गया? परसेंटेज आ गया, परसेंटेज जो प्राप्त हुआ वो हुआ 72/3600 गुणा 100। ये मुझे प्राप्त हो गया परसेंटेज। ये परसेंटेज आप याद कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बिल्कुल साफ दिख रहा है, कट गई। ठीक है, और कितना हो गया? 36 दूनी 72, तो 2 मेरा उत्तर आ गया। तो मेरा जो आंसर आया वो आया 2%। अब आप खुद सोच सकते हो 72 ग्राम 3600 का 2% है, तो 2% को टिक करेंगे यहां पर। तो 2 हमारा आंसर आ गया। ये आप नोट कर लीजिए। आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत ये है। तो का मतलब वो आधार था, उसको हमने नीचे रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, फिर वही सवाल लेके आया हूं। 0.01 कॉमा, कॉमा है ना, 0.1 का कितना प्रतिशत है? यानी ये आधार रहेगा, आपको समझ में आ गया होगा। 0.1 का, यह इसका कितना प्रतिशत है? यह इसका। तो इसका मतलब इसको नीचे रखो। तो भिन्न बना लो पहले। भिन्न तो अब बहुत जल्दी बना लोगे आप। भिन्न बनाओ, यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बनाने में तो अब चैंपियन हो गए होंगे। कितना है? 0.01/0.1, ये हो गया। ठीक है, ये भिन्न बन गया। गुणा 100 से करेंगे, हमारा काम बन जाएगा। गुणा 100 से कर लीजिए तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तो परसेंटेज कितना आ गया? प्रतिशत कितना आया? 0.01/0.1 गुणा 100, और ब्रैकेट के बाहर लगा लेंगे परसेंटेज। इसको 100 से गुणा करेंगे। अब ये बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो कुछ लोग तो कर ही लिए होगा, कुछ लोगों ने, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। आप इसमें करेंगे तो 2 जीरो इधर चला जाएगा, तो ये हो गया 1/0.1%। अब यहां से 1 इधर हटाएंगे तो 1 जीरो लग जाएगी, ये हो गया 10%। तो दोस्तों उत्तर आ गया 10%। 10% पे टिक कर देंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे अब आपको कि डेसिमल फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना है। मैं इतने ही बेसिक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बॉड मास की तरफ। कई बार बॉड मास के नियम से भी आ जाता है। इसका मतलब है का, यानी 1% ऑफ 25% ऑफ 1000, यानी 1000 का 25% का 1% का 1% कितना होगा? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1000 का 25% का 1% का 1% कितना होगा? इतना निकालना है आपको। ठीक है, तो का मतलब बॉड मास में आपने पढ़ा था गुणा। का मतलब बॉड मास में आपने पढ़ा है गुणा। वीडियो देख लो चला के, अगर नहीं आपने पढ़ा तो का मतलब गुणा है। तो देखिए 1000 गुणा 25%, परसेंट को फ्रैक्शन में बदल लूं क्योंकि उत्तर मुझे किस में देने हैं? फ्रैक्शन में देने हैं। तो उसको मैं फ्रैक्शन में बदल लेता हूं, 25/100 बिल्कुल बदला गया। यहां पर आ जाओ, 1% को भी फ्रैक्शन में बदल लूं तो 1/100, इसको भी मैं फ्रैक्शन में बदल लूं गुणा 1/100। ये मेरे को प्राप्त हो गया है जो मेरा फ्रैक्शन है। अब इसको काटा पीटी कर लीजिए, डॉक्टर बन जाइए। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, आपके पास बचा 25/1000। 25/1000 फ्रैक्शन आ गया। 25/1000 परसेंटेज हट चुकी है। अब आपको पता है यहां पर दशमलव होता है जब कहीं नहीं होता तो।
ठीक है, यहां से 3 बार इधर कूदी लगा दो उल्टे हाथ की तरफ। पहली कूदी पे एक जीरो हटा, दूसरी कूदी पे दूसरा जीरो हटा, तीसरी कूदी पे तीसरा जीरो हटा, तो दशमलव यहां पहुंच गया। उत्तर कितना आया? 0.025। 0.025। 0.025 ढूंढ लो कहाँ है, ए ऑप्शन है। बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा का वाला ऑप्शन। एक बार नहीं आता तो दूसरा क्वेश्चन इसलिए लेके आता हूं, 2 एक जैसे क्वेश्चन, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। देखिए सवाल है 300 का या 300 के 25% का 20% क्या होगा? 300 के 25% का 20% क्या होगा? तो देखिए 300 परसेंटेज को भिन्न में बदलो तो 25/100, फिर 20% को फिर बदलो तो 20/100। अब सब भिन्न जो है बन चुके हैं ये। अब काटा पीटी कर ली जाए, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गई, तो कितना उत्तर आ गया दोस्तों? 25, 50, 50 और 150/10, तो यानी ये हो गया हमारा 15। उत्तर आ गया हमारा 15। डी पे हमें उत्तर मिल गया है। ये बात समझ में आ गई आपको? और प्रैक्टिस बढ़िया होगी आपकी। का मतलब क्या है? परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में बदलना आता है। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, कॉम्प्लिकेटेड करता हूं क्वेश्चंस को, ताकि आपको भी मजा आने लग जाए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है x का 30% 72 है। x का 30%, तो इसको कैसे लिखोगे? x का 30% जो है वो है 72, ऐसे लिख सकता हूं मैं। बिल्कुल इक्वेशन ऐसे लिखोगे, x का 30% 72 है, लिख लिया। अब का हटा लोगे गुणा से, ये लीजिए गुणा से हटा लिया, x को तो x ही मानेंगे और 30 को भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे तो 30/100, ये भिन्न में बदल गया और ये हो गया हमारा 72। बताइए बात क्लियर हुई नहीं हुई? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। x का 30% 72 है, बिल्कुल इजी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी एकदम साफ हो गया है। अब आप इसमें क्या है, इसको इधर काट लीजिए, एक जीरो यहीं कट कर लेते हैं। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इधर और इधर बराबर है और बीच में कोई ध्यान रखना प्लस का चिन्ह ना हो, प्लस माइनस ना हो, डिवाइड मल्टीप्लाई हो। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है। जो दोस्त नए हैं उनको बता रहा हूं, कहने का मतलब ये है, एक स्टेप फालतू लिख रहा हूं, कोई बात नहीं। 3x/10 जो है ये 72 है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 3x/10 क्या है दोस्तों? 72। अब 10 तो इधर चला जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, x की मान आ जाएगा, तो x का मान कितना हो गया दोस्तों? 72 गुणा 10/3। काट लीजिए इसको, 3 दूनी 6 और 1 बचा और 3 चौक 12, तो कितना हो गया दोस्तों? x बराबर 240। x बराबर 240। 240 आप टिक कर देंगे। बात समझ में आई आपको? x का बराबर 72, ये आपको क्लियर हो गया होगा एकदम बहुत बढ़िया तरह से। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए p का p% 36 है, तो p किसके बराबर है? अभी थोड़ा सा लैंग्वेज में फंसा रहा है आपको, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बिल्कुल हिंदी में बेसिक से लिखोगे तो सवाल बिल्कुल क्लियर होगा। एक बार लिख लो, देखो p का p% बराबर है 36 के, ये लिखना जान गए हो अब आप? ठीक है। अब p का p%, इसको भिन्न में, इसको मत बदलना, ये तो इसमें कुछ नहीं है, परसेंटेज तो इसके पास है, इसको आप भिन्न में बदलिए। तो का को हटाएंगे गुणा से, ये लीजिए p, और ये कितना हो जाएगा? p/100, ये भी भिन्न में बदल गया और बराबर है 36 के। ये बात आपको क्लियर होगी बिल्कुल। और यहां से p गुणा p होता है p² और ये इधर चला जाएगा, ये हो गया 3600। अब सर्ट्स इंडिसेस की क्लास में चले जाओ, बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। सर्ट्स इंडिसेस में चले जाओ, आप बड़े आराम से ये निकाल लोगे। p है √3600 और ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 60। अब कुछ लोग नए होंगे, उनके लिए शायद ये दुविधा वाली चीज हो, सर्ट्स इंडिसेस की क्लास देख लो, बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। p बराबर 60 आ गया, तो p का बराबर मान पूछ रहा था, मैं 60 पे टिक कर दूंगा। तो ये भी आपको मुश्किल से मुश्किल चीज भी धीरे धीरे जो मुश्किलात बढ़ रही है वो, लेकिन अब आपको मुश्किल नहीं लगेगी, आप बड़े आराम से क्वेश्चंस को करोगे। आगे बढ़ो। अब दोस्तों मैं आपको एक बहुत बेहद इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेट लेंगे हम,
इसको अब यहीं छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को हम अगले स्टेप में लेंगे, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, फिर हम इसको करेंगे। देखिए अब आप इसको देखिए, सवाल ये है a प्लस बी का 20%, b का 50% बराबर है दोनों। क्या क्या? a प्लस बी का 20% और b का 50%, इसका मान निकालना है। किसका? 2a माइनस बी और 2a प्लस बी का आपको मान निकालना है। इसका मान बता दीजिए कितना होगा। बेसिक से चलोगे सब चीज निकलेगी। ये वाले सवाल हमेशा रेशो वाले तरीके से होंगे, मैं अभी बता देता हूं रेशो वाले तरीके से कैसे होंगे। सबसे पहले देखिए a प्लस बी का मतलब हो गया गुणा का 20% बराबर हो गया b का 50%। अब दोस्तों आपको पता है कि मैं इसके नीचे भी 100 लिखूंगा और इसके नीचे भी 100 लिखूंगा और वो 100 से 100 कट जाएगा। मैं ये स्टेप आगे से नहीं करूंगा, एक बार कर रहा हूं, फिर मैं परसेंटेज को काट दिया करूंगा। अभी मैं एक बार आपके लिए एक्स्ट्रा कर दे रहा हूं। a प्लस बी गुणा 20/100 बराबर b बराबर 50/100, भिन्न में बदल लिया। आगे से जैसे मैं परसेंटेज देखूंगा ये काट दिया करूंगा। ये देखो 100 से 100 कट गए, ठीक है। अब ये मत समझना कि मैंने आपको ये बताया था कि यहां पर प्लस का निशान, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में एक संख्या होगी, ये संख्या गुणा ये संख्या, तो गुणा का ही चिन्ह है। यहां प्लस का नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये इस ब्रैकेट के नीचे भी आ जाएगा तो ये वहां जा सकता है, ये वहां जा सकता है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ये एक ही वैल्यू आएगी इसके अंदर। इसलिए ये मत मानना जो मैंने बताया था कभी आपका हो सर ये तो यहाँ पर प्लस आ गया, आपने उधर कैसे भेज दिया। ये मैथ के बेसिक रूल्स हैं, आपको पता होंगे। ठीक, ये कट गया, एक शून्य से एक शून्य और कट गया। ये लीजिए तो कितना आ गया? 2a प्लस बी बराबर 5b। 2a प्लस बी बराबर 5b। इसको ओपन कर लो, इसको आप ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को और वैल्यू निकालो कितनी आई। तो 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b बराबर 5b। इसको इधर ले जाइए तो 2a बराबर 3b। ये 2b उसमें जाके माइनस होगा तो 3b आ जाएगा। तो यहां से आपको क्या प्राप्त हो गया? a बटे b जो हो गया वो 3/2 हो गया, यानी a रेशो b जो हो गया वो 3/2 हो गया। ये बात आपको क्लियर हो गई? यहीं से क्लियर हो गई थी कि a रेशो b उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल 3/2 हो गया। अब आपको ये मान निकालना है। आपने मेरी जो रेशो प्रपोर्शन की क्लास देखी होगी, बड़े आराम से आप इसका मान निकाल दोगे, बड़े आराम से आप इसका मान निकाल दोगे। कैसे निकालेंगे? देखिए ये कितना हो गया? ये हो गया, यहां पर 3 है तो ये हो गया 6/2 -2 अपॉन ये कितना हो गया? 6 रेशो, ये फिर 6 रेशो हो गया, 6 रेशो प्लस 2, 6 रेशो प्लस 2 कितना हो गया दोस्तों? ये 4/8 यानी 1/2। कितना मान आ गया? 1/2। नहीं तो आप एक बार वीडियो देख लो, नहीं तो मैं क्या करूंगा? a बराबर दोस्तों 3t, रेशो मान लूंगा t, और b बराबर दोस्तों 2t। अब आप ऐसे करिए, a बराबर 3t और b बराबर 2t। वहां पर आप इसको अभी मैं हटा देता हूं, पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए अब आप यहां पर 2a की वैल्यू रखोगे तो 2a की वैल्यू कितनी है? 2a की वैल्यू है 6t और b की 2t। नीचे अगेन 6t प्लस 2t कितना हो गया? 4t अपॉन 8t। t से t कट गया और ये कितना आ गया? 1/2। 1/2 वहां से ढूंढ लेना, नहीं तो मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था। रेशो देख के आप क्या लिख सकते हो? a 3 है और b 2 है, तो ये हो गया 6 - 2 4 और ये 6 + 2 8। 4/8 1/2। यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, 1/2 को टिक कर देना है ना। बिल्कुल बेसिक सवाल, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जो परसेंटेज और रेशो प्रपोर्शन दोनों कवर करेगा। और ध्यान रखो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपकी 2 जगह टेस्टिंग ले ले एक ही सवाल में, ताकि उसका रेशो का क्वेश्चन बच जाए और परसेंटेज का, दोनों का मिला के एक दे देगा, कहीं और फोकस करेगा अपने क्वेश्चंस में। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब थोड़ा सा और। अब देखिए
90%, यदि ए का 90% बराबर है बी के 30% के और बी बराबर है ए का 2x% के, तो x का मान निकालो। घबराने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहली बात बेसिक पे चलो। देखिए a का 90%, अब मैं डायरेक्ट कट कर सकता हूं, a का 90% बराबर है b के 30% के। ये बात आपको समझ में आ गई। परसेंटेज से परसेंटेज कट, बिल्कुल क्लियर। 0 से 0 कट और 3 तिया 9। ये लीजिए 3a बराबर b आ गया। यहां से मेरे को एक काम तो मिल गया कि b जो है वो a का तिगुना है, b जो है वो a का 3 गुना है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आप खुद सोच के देखो, b a का 2x% है, b जो है वो a का 2x% है। इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो। ये दूसरी इक्वेशन मैं यहां लिख रहा हूं दोस्तों। अब आप इसको देखो, b बराबर a का 2x%, तो b बराबर दोस्तों a गुणा 2x/100 सबको पता है फ्रैक्शन में निकालने का ट्रिक, बिल्कुल क्लियर है। बताइए 2x/100। क्या मैं b को यहां पर जो मेरे को 3a प्राप्त हुआ है रख सकता हूं? a से भी a भी कट जाएगा और x मुझे मिल जाएगा। इसलिए तो दिया गया था, क्वेश्चन दिया ही उसने इसलिए था ताकि सॉल्व हो। तो मैं b को यहां पर 3a रख देता हूं। अब आप ये मत कहना 3a कहां से आया, 3a ये रहा ऊपर से जो निकाला था मैंने। तो b a का 3 गुना है, तो b को मैंने a का 3 गुना रख दिया। 3a बराबर a गुणा 2x/100। ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। a से a कट जाएगा, a से a कट गया, तो x कितना हो गया दोस्तों? 300/2। 300/2 जो है हमारा x आ गया, यानी x आ गया मेरा 150। x आ गया मेरा 150 में। ये बात भी आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं मैं, कहीं कोई अभी आपको शॉर्ट ट्रिक और ये सब कुछ नहीं बता रहा। आप बिल्कुल बेसिक से चलो। 40 सेकंड से पहले क्वेश्चन करा दूंगा आपसे, रटने वाला काम नहीं है। 40 सेकंड से पहले सवाल हो जाएगा आपसे। और अभी मैं यहां पर ही रटा देता कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो वो कितना रटोगे? एक लिमिट है ना, कितना रट लोगे। तो आप बेसिक से चलोगे तो भी बहुत जल्दी सवाल होगा। नोट डाउन कर लिया आपने? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ए का वेतन बी के वेतन का 40% है और बी का वेतन सी के वेतन का 25% है। सी के वेतन का कितना प्रतिशत ए के वेतन के बराबर है? ये क्वेश्चंस आपको देखने में बड़ा मुश्किल लगेगा। इसको मैं बिल्कुल आराम से जब सॉल्व करूंगा तो आपको लगेगा बहुत आसान था, पता नहीं क्यों नहीं हो पाते ऐसे सवाल। ये जो लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, बच्चे सबसे ज्यादा इसी में अटकते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को लैंग्वेज प्रॉब्लम में होती है। लैंग्वेज से इक्वेशन नहीं बनती, वरना इक्वेशन बना के दे दो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। तो मेन फोकस आपको करना यही है कि लैंग्वेज से इक्वेशन बनानी सीखनी है। तो देखिए सबसे पहले उसने क्या कहा, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, ठीक है। तो यानी बी का वेतन ज्यादा है, उसका 40% है, ठीक है। और बी का वेतन सी के वेतन का 25% है। तो सबसे ज्यादा वेतन तो सी का है। यहां से लैंग्वेज तो समझ में आ गई। तो जब भी आपके पास दोस्तों ऐसा सवाल आए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि उत्तर भी परसेंटेज में ही है। तो मैं मान सकता हूं, मैं ए का वेतन मान लूं, चाहे बी का वेतन मान लूं, चाहे सी का वेतन मान लूं, किसी का भी वेतन मैं मान सकता हूं, बड़े आराम से सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर सी का वेतन मान लेता हूं। मैंने माना सी का वेतन 100 रुपए है। 100 रुपए कितना है दोस्तों? 100 रुपए। मैंने 100 रुपए मान लिया भाई उसका वेतन, क्योंकि उत्तर परसेंटेज में इसलिए मान रहा हूं। अगर उत्तर होते रुपए में इसमें तो नहीं मानता, उत्तर परसेंटेज में है इसलिए मैंने मान लिया। ये बात ध्यान रखना। तो माना सी का वेतन कितना है दोस्तों? 100 रुपए। अब बताइए बी का वेतन आपको क्या कह रखा है उसने कहा है कि बी का वेतन सी के वेतन का 25, तो बी बराबर जो है वो है सी का वेतन का 25%। बताइए इक्वेशन बन गई है, ठीक है। और सी को कितना माना मैंने? 100 रुपए। तो बताओ बी का वेतन कितना हो गया?
100 गुणा 25/100, इसलिए मैंने 100 माना था ताकि ये 100 वगैरह कट के मेरा बहुत आराम से काम हो। तो कितना आ गया दोस्तों? 25 रुपए। तो आपको ये बात समझ में आ गई, बी का वेतन कितना है? 25 रुपए। सी का वेतन 100 रुपए है, बी का वेतन 25 रुपए है। अब वो कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से का 40% है, यानी ये और बेचारा गरीब है, और कम कमा रहा है। तो ए का वेतन जो है वो बी के वेतन के 40% है, बी के वेतन के 40% है। तो ए का वेतन भी निकाल लो जरा, कितना होगा? तो कितना है? बी का कितना था जी? 25। कितना आया अभी आपको पता है? 25 गुणा 40/100, 40/100, 25 चौका और ये हो गया 10। तो 10 रुपए आ गया किसका वेतन? ए का। यदि सी का वेतन 100 रुपए है, बी का वेतन 25 रुपए हो गया और ए का वेतन 10 रुपए हो गया। अब वो क्या पूछ रहा है? अब वो क्या पूछ रहा है बस आप ये बता दो, सी के वेतन का कितना प्रतिशत ए के वेतन के बराबर है? सी के वेतन का, इसको लिख लोगे ना तो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। देखो मैं लिख के आपको बता देता हूं, आप बिल्कुल कर दोगे। इस लाइन को लिख लो बस आप, सी के वेतन का कितना प्रतिशत ए के वेतन के बराबर है। ठीक है, तो देखिए सी के वेतन का माना x% ए के वेतन के बराबर है। ये लीजिए, बिल्कुल सिंपल सी लाइन होगी। सी के वेतन का कितना प्रतिशत ए के वेतन के बराबर है, तो मैंने माना सी के वेतन का x% ए के वेतन के बराबर है। x निकालना है, यही पूछा उसने। तो देखिए क्या होगा, सी का कितना वेतन है? लिख लीजिए 100। तो 100 गुणा x/100, 100 गुणा x/100 बराबर ए कितना हो गया? 10। ये 100 से 100 कट गया, x का मान कितना आ गया? 10। 10% है। कितना मान आ गया? 10। तो 10% है, यानी सी के 10% ही बेचारा ए कमा रहा है। यदि सी 100 रुपए कमा रहा है तो ए 10 रुपया कमा रहा है, सी 200 रुपए कमा रहा है तो ए 20 रुपए कमा रहा है, सी 300 रुपए कमा रहा है तो ए 30 रुपए कमा रहा है। यही तो बात हुई, बिल्कुल एक एक स्टेप समझ में आ गया होगा। तो x बराबर 10% है, 10% को टिक कर लो और इसको नोट कर लो। ये मैंने आपको इसलिए पूरी तरह से समझाया है, शॉर्ट भी आगे मैं दूंगा आपको इन सबके परसेंटेज के, आप शॉर्ट भी बहुत जल्दी करोगे। ये इसलिए समझाया है क्योंकि स्टोरी प्रॉब्लम में बच्चा कन्वर्ट नहीं कर पाता, हर चीज ट्रिक से नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना ट्रिक के होते हैं, उनको भी सॉल्व करना आना चाहिए। ये ट्रिक वाली चीजें थोड़े समय के लिए ये भी कराएंगे, फास्ट ट्रैक जब क्वेश्चंस होंगे तो उसमें कराएंगे, लेकिन अभी कंसेप्ट पे ध्यान दो। अपने कंसेप्ट पे आप अगर ध्यान देंगे तो बड़े आराम से आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो बात बताने वाला था वो अब हम बात करेंगे, जो हमने पहले क्वेश्चन भी छोड़ दिया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, मान लो मैं ये कहूं कि किसी संख्या में उस संख्या का 20% जोड़ दो। समझ में आई? किसी संख्या में उस संख्या का 20% जोड़ दो, या और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, किसी संख्या में 20% वृद्धि कर दो, घटोतरी कर दो, बढ़ोतरी कर दो, कुछ भी दे सकता है वो। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, किसी संख्या में उस संख्या का 20% जोड़ दो या किसी संख्या में 20% वृद्धि कर दो, तो संख्या तो है ही, उसमें उसका 20% और जोड़ दो। यही तो मतलब हुआ। इसका मतलब अगर मानो आप ऐसे हैं, मान लो कोई संख्या है 100, कोई संख्या है 100, आप मान लीजिए आपके पास 100 रुपए, आप 100 रुपए कमाते हो, मैं 20% इंक्रीमेंट और कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, तो आपका क्या हो जाएगा? 100 से ज्यादा प्राप्त होगा। अब आपको कितना ज्यादा प्राप्त होगा? आप क्या करोगे? 100 प्लस 100 का 20% इसमें जोड़ोगे,
100 का 20% इसमें जोड़ोगे तो ये ऐसे कट के ये कितना उत्तर आ जाएगा आपका 120, या घटाओगे कि 20% डिक्रीमेंट हो गया तो 100 माइनस 20% 100 का। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि किसी संख्या में, तो मान लो x है, संख्या x है, x में x का 20% जोड़ेंगे तो 20% जोड़ेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी आप ये सोच के देखो। तो देखिए x में x प्लस x का 20%, यही तो होगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, x प्लस x गुणा 20/100। इसको और थोड़ा सा लिखोगे तो ये हो जाएगा 100x प्लस 20x/100। तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 120x/100, 120x/100। अब इसको आप देखिए 120/100 गुणा x। अगर मैं इसको प्रतिशत में बदलूं तो मैं यहां 100 की गुणा करूंगा और परसेंटेज का निशान लगा दूंगा। तो कुल मिला के मैंने क्या समझाया वो मैं आपको एक लाइन में अब बता देता हूं। मैंने आपको यह समझाने की कोशिश करी कि यदि किसी संख्या में आप कोई परसेंटेज की वृद्धि करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब मेरे पीछे दोहराना, मान लो किसी संख्या में हमने 20% वृद्धि करी तो हमें उस संख्या का 120% प्राप्त हो गया, उस संख्या का 120% प्राप्त हो गया। यदि हमने किसी संख्या में 30% वृद्धि करी तो हमें उस संख्या का 130% प्राप्त हो गया, हमें उस संख्या का 130% प्राप्त हो गया। यानी x प्लस 20% ऑफ x, ये क्या हो जाएगा 120% ऑफ x। बिल्कुल क्लियर बात है, x में जोड़ोगे 20% और तो 120% हो गया। ये बात समझ में आई आपको। अब देखिए y प्लस 10% ऑफ y, y में y का ही 10% वृद्धि करी, y में 10% वृद्धि करी तो कितना हो गया 110% ऑफ y। ठीक है, z माइनस 20% ऑफ z, z में उसी का 20% घटोतरी कर दी तो कितना हो गया दोस्तों 80% ऑफ z। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये आपको याद हो गया अब कि अगर हम किसी भी संख्या में किसी परसेंट को जोड़ेंगे तो 120, 130, 140 आप इस रूप में उसको लिख सकते हो। अब क्वेश्चन देखते हैं, अब आपको बड़े आराम से क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए यदि a b से 60% अधिक है, किससे b से, यदि a b से 60% अधिक है और b c से 20% कम है तो a रेशो c कितना होगा। तो a रेशो c कितना होगा, आप क्वेश्चन को पहले बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों पढ़ लिया। अब देखिए क्या है, आपको इसमें फिर वो ये आंसर जो है रेशो में दे रखा है तो आप परसेंटेज मान सकते हैं, किसी को भी आप परसेंटेज मान के कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो देखते हैं हम c को, क्योंकि देखिए क्या है a b से 60% अधिक है और b c से 20% कम है तो मैं c को मान लेता हूं। माना c बराबर 100, c बराबर 100, माना c बराबर 100। अब बताइए b c से 20% कम है, b c से 20% कम है का मतलब क्या हो गया, जो b है b बराबर है c का 80%। 20% कम का मतलब 100 में से 20 माइनस कर दो तो क्या है c का 80% है। ये बात आपको समझ में आ गई, जो मैंने पहले समझाया था कि b जो है वो c से 20% कम है। तो किसी नंबर से 20% कम का मतलब क्या हो गया, 100 में से उसको घटा दो यानी वो 80% है, तो यानी c का 80% है। तो यानी b बराबर कितना आ गया दोस्तों 100 गुणा 80/100, ये कट गया कितना आया 80 रह गया। आप खुद सोच लो, आपके पास 100, या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, आप इसको आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, मैंने उसमें से 20% निकाल लिए यानी 20 रुपए निकाल लिए तो आपके पास कितने बचे 80 तो बचे। आपके पास 100 रुपए हैं, मैंने उसमें से 20 रुपए निकाल लिए तो आपके पास कितने बचे 80 बचे। ये वही बात है, आपके c के 20% कम है यानी 20% कम कर दिए 100 में से
तो कितना बचा, 80% बचा। ये बात क्लियर होगी अब बिल्कुल पैसों की बात बिल्कुल समझ में आती है। अब देखिए क्या है, बी आ गया। अब देखिए ए बी से 60% अधिक है। ए क्या है, बी से 60% अधिक है, ठीक है। तो बी तो है ही, उससे और 60% ज्यादा, तो 160% हो गया। 160% हो गया तो ए बराबर कितना हो गया दोस्तों, 160/100 गुणा बी कितना है, 80। 160/100 और ये है 80। अब आप इसको लिख सकते हो, यानी ए बराबर आपको समझ में आ गया होगा, बी से 60% अधिक है। तो देखिए बी से 60% और अधिक है, तो बी तो है ही 60% और है, बी खुद में 100 है प्लस 60 160% हो गया। तो यहां से आपके देखिए 0 से 0 कट गई, इससे ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 48 का 8 4 128। तो अब आपको बताए सी 100 है, बी 80 है और ए 128 है। क्या निकालने को बोल रहा है वो आपसे, ए रेशो सी। क्या निकालने को बोल रहा है दोस्तों आपसे वो, ए रेशो सी। निकाल दीजिए 128 ए रेशो सी, 128 रेशो 100, 128 रेशो 100। काट लीजिए जिससे भी कट रहा है, ये कट जाएगा हमारा 25 और ये किससे कट जाएगा हमारा 3 और 2 32, 32 रेशो 25, 32 रेशो 25। और भी सवाल ऐसे लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लो, ऐसे सवाल और कराऊंगा आपको। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी, ये आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि कौन सा ज्यादा बढ़ता है तो कैसे लिखते हैं। यानी ए बी से इतना अधिक है, ए बी से इतना अधिक है तो बी का 100 प्लस वो जितना अधिक है उतना और जोड़ दो। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए ये वाला सवाल है, फिर ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, उसी पे चलते हैं अपने बेसिक पे। बेसिक छोड़ोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ए प्लस बी का 15%, ए माइनस बी का 25%, तो बी का कितना प्रतिशत ए है। दोनों इक्वेशन पहले लिख देता हूं, सॉल्व आप खुद कर लेना। तो देखो ए प्लस बी का 15% बराबर ए माइनस बी का 25%। पहली इक्वेशन हो गई, परसेंटेज से परसेंटेज कट कर दो और 5 तिया 15, 5 पंजे 25, कितना हो गया 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। अब b को एक तरफ कर लो और a को एक तरफ कर लो, b है नबी का इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया 8b। अब ऐसे मत लाना क्योंकि मैंने कहा था ना ये बीच में प्लस है, अब वो उधर आएंगे तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 8b हो गया और ये हो गया 2a, क्योंकि ये प्लस का 3a था, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 5a में से 3a माइनस हुआ तो 2a। यहां से आप बड़े आराम से क्या निकाल सकते हो, a बराबर 4b है, ये निकाल सकते हो a बराबर 4b है। a जो है वो b का 4 गुना है, a जो है वो b का 4 गुना है। अब आप अपना सवाल पढ़ो, दूसरी इक्वेशन मुझे पढ़ के बताओ ताकि आप बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। बताइए b का कितना प्रतिशत a है, लिख लें b का कितना प्रतिशत a है। ऐसे लिखो ना, जब नहीं आता तो ऐसे लिखो। तो देखिए b कितना है दोस्तों, नहीं पता अभी, लिख x/100 बराबर है a के, और a को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुना था 4b, a को क्या लिख सकते हो 4b लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, लिख लो। a को आप 4b लिख सकते हो तो बिल्कुल लिखो। तो देखिए क्या हो जाएगा b गुणा x/100 बराबर 4b। अब b से b कट गया, x बराबर आ गया 400, 400% हमारा उत्तर आ गया। बात समझ में आ गई आपको, बात बिल्कुल बेसिक से चले, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, 400 पे टिक कर दो। शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएंगी, लेकिन बेसिक बहुत अनिवार्य चीज है, बेसिक बहुत अनिवार्य चीज है जिसको आपको पता होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक है, ये आपका फाउंडेशन है, मान लो नींव। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड टाइप का सवाल आता है दोस्तों। सेकंड टाइप में क्या है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीज।
क्रमिक वृद्धि या कमी। तो ये दो टाइप के सवाल हैं, इनको मैं अगली क्लास में दोनों टाइप को कवर कर दूंगा। बहुत मजेदार टाइप है दोस्तों ये, इसमें आपको मजा आएगा और टाइप ऐसी है जो समझ में भी बहुत जल्दी से बच्चों को आती है। फॉर्मूला बेस्ड है, एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, क्वेश्चन आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं बेसिक फाउंडेशन क्लास बहुत बढ़िया रही होगी आपकी। एक दो बार आप इसको देखिए ताकि आपके जो बेसिक्स हैं परसेंटेज क्लियर हो जाएं। मैंने आपको बताया था बहुत सारे क्वेश्चन परसेंटेज के आते हैं, यानी प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सभी परसेंटेज पे आधारित हैं, आप ये मान के चलिए। तो इसको आप बहुत आराम से कर लेंगे। आगे नई क्लास लेके आऊंगा, वो भी बहुत मजेदार होगी दोस्तों। बस मोटिवेशन के लिए आपकी थोड़ी सी हमें मदद चाहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बहुत जल्दी से अपने सभी मित्रों में कर दीजिए और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी में लग जाइए। अगली क्लास लेके बहुत जल्दी आऊंगा दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।